नमस्कार, ये प्रयागदासपुर है, पूरा कानून गोयान, जहां की ऐतिहासिक रामलीला हो रही है। सेनानी सरोवर पर मौजूद हैं और तस्वीरों में जो अद्भुत रामलीला का सीन आज नजर आया है, वाकई में वो अद्वितीय है, वर्णन करने योग्य है। इसलिए आज विस्तार से हम इस रामलीला का कवरेज करने पहुंचे हैं। 1994 के पहले हम उस काशी की आपको झलक दिखा रहे हैं जो राजा बनारस की परंपराओं वाली काशी है। जी हाँ, काशी के ऐतिहासिक रामनगर की रामलीला की तर्ज पर भदोही जिले के विकास खंड के ग्राम पंचायत प्रयागदासपुर के पूरा कानून गोयान के रामलीला का ऐतिहासिक सीता विवाह की एक झलकियां हैं, ये तस्वीरें हैं जिन्हें आप देखेंगे तो वाकई में गौर से निहारते रह जाएंगे। सीता विवाह के दौरान अद्भुत मंडप भारतीय संस्कृति और सभ्यता का साक्षात दर्शन कराता हुआ यह सीता विवाह वाकई में काशी और प्रयाग के मध्य बसे लोगों के लिए न सिर्फ भाग्य का बल्कि सौभाग्य की भी बात है। कहा जाता है कि सीता विवाह में शामिल होने पर ऐच्छिक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह व्यक्ति वर्ष भर खुशहाल रहता है। सीता विवाह के दौरान ऐसी ही झलकियां कुछ हमें नजर आई ग्राम पंचायत प्रयागदासपुर के पूरा कानून गोयान में, जहां खरे परिवार द्वारा 150 वर्ष पूरे कर चुकी पूरा कानून गोयान की इस रामलीला ने वाकई में 1.5 सदी के बाद भी अपना वही जीवंत स्वरूप बनाए रखा कि काशी राज्य का जो कानून बनाया जाता था वो इसी गांव से, पूरा कानून गोयान से ही, इसीलिए इस गांव का एक नाम पूरा कानून गोयान है। पूर्व में इस तरफ देख सकते हैं, ये समूचा मेला क्षेत्र है। सीता विवाह की वो झांकी जो अब से कुछ देर पहले जहां पाव पूजन हुआ, मंगल गीत गाया गया भगवान श्री राम के विवाह का, और तमाम वो परंपराएं जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिहाज से हम मानी जा सकती है कि काशी के रामनगर की रामलीला की तर्ज पर यहाँ अलग अलग स्थानों पर भगवान श्री राम की लीला का मंचन होता है। तो सीता विवाह का स्थल प्रेमेश्वर नाथ शिवाला है, जहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं, नर नारी सभी पहुंचे हैं और ऐतिहासिक प्रेमेश्वर नाथ धाम की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बात करेंगे यहाँ के रामलीला आयोजन समिति के कुछ पदाधिकारियों से। खरे परिवार जो इतिहास बता रहा था पूरा कानून गोयान का, काशी राज्य का जब कानून बनता था तो वो पूरा कानून गो से ही तय होता था, इसलिए इस गांव का नाम पूरा कानून गोयान भी एक है। ग्राम पंचायत प्रयागदासपुर है हमारे साथ, उसी परिवार के जो काशी राज्य घराने के दौरान कानून बनाया करते थे, उसी परिवार के एक सदस्य खरे जी हैं। मेरा नाम प्रशांत कुमार खरे है जी। मैं कोटा राजस्थान में निवास करता हूं और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 39 वर्ष 3 माह सेवाएं की हैं। वरिष्ठ प्रबंधक पद से जनवरी 24 में सेवानिवृत्त हुआ हूं। ये हमारा पैतृक गांव है और हमारे पूर्वज यहाँ 1875 से रामलीला करवा रहे हैं और इस वर्ष रामलीला का 150 वर्ष है और भव्य आयोजन हो रहा है। आज राम सीता विवाह हो रहा है बहुत धूमधाम से। आसपास के सभी गांव के लोग, ग्राम धनापुर, छतनी, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं मेरी सेवानिवृत्ति के बाद पूरा कानून गोयान में आया हूँ और यहाँ की रामलीला का पूरा आनंद ले रहा हूँ। और हम लोग का यहाँ पर मकान भी है, गाँव में पैतृक जमीन भी है जिसका रखरखाव भी हम लोग करते हैं। और पूरा मैं भारतीय मजदूर संघ जो राष्ट्र का नंबर 1 का मजदूर संघ का संगठन है उससे जुड़ा हुआ हूं। अभी राजस्थान में मुझे संभाग संगठन मंत्री की जिम्मेदारी दी है। हमारे पूरा कानून गोयान के जो भी हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं वो आगे आए और राष्ट्र के लिए काम करे, अपने गांव के लिए काम करे। निश्चित रूप से भारत का विकास होगा। भारत माता की जय। यहाँ के ग्राम प्रधान मनोज पांडे लगातार इस स्थल का विकास कर रहे हैं, क्या कहेंगे अपने गाँव के प्रधान? मुझे कल प्रधान साहब से मेरी बात हुई है, पांडे साहब से, मनोज पांडे जी से, और मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ। मनोज पांडे जी के साथ आज मैं मंदिर परिसर में घूमा हूँ और यहाँ देखिए आप, हरे भरे जो वृक्ष हैं, आज हमारे देश का पर्यावरण को आगे बढ़ाना है।
हमारा स्वच्छ पर्यावरण रहेगा, हमारे स्वच्छ मोहल्ला गांव स्वच्छ रहेगा। तो ये प्रधान साहब बहुत ही अथक प्रयास कर रहे हैं और गांव को इतना सुंदर बना दिया गया है कि जितनी उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की जाए कम है। वो सेनानी सरोवर है जो रात के समय में अद्भुत दिखाई दे रहा है। और मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूँ भाई मिथिलेश जी, क्योंकि ये हमारे कार्यकाल में 150वां वर्ष पड़ा। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। और यहाँ सबसे बड़े धन्यवाद के अगर कोई पात्र हैं तो ये खरे परिवार है, जिनके अथक प्रयास अथक मेहनत से, जबकि बहुत सारी विपदा भी आई, हमारी जानस्ती में भी विपदा आई, लेकिन फिर भी ये रामलीला अनवरत 150 वर्षों से चलता रहा। और रामलीला चलाने में इन लोगों के द्वारा ही योगदान दिया जाता है। ये लोग कभी किसी ग्रामवासी से कोई चंदा या ऐसा कुछ लेके ये लोग रामलीला नहीं करते और भव्य रामलीला आयोजन करते हैं। इसके लिए ये लोग बधाई के पात्र है। रामलीला का जब समय प्रारंभ होता है और गंगा दशहरा पे जितने भी हमारे यहाँ के श्रीवास्तव खरे फैमिली है जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे है, वेल एजुकेटेड है, ये लोग लगभग सारे इकट्ठे होकर यहाँ गांव के विकास में जो भी जरूरी चीजें होती है उसमें भी ग्राम सभा की मदद करते हैं और जो होता है अपना बहुमूल्य सुझाव हमें देते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जितेंद्र परमार्थी है। मैं झांसी में कमिश्नर झांसी के यहाँ से प्रशासनिक कार्य से पद से रिटायर हुआ हूँ और इसी गांव में चूड़ा मंदिर के साथ मेरा वाड़ा है, उसमें रहता हूँ। और क्या कहेंगे, आज इस रामलीला में शामिल हुए हैं, 150 वर्ष पूरा हो गया है। इस साल 150 वर्ष पूरा हो गया है और सभी लोगों में उत्साह है। मैं पिछले 3 सालों से लगातार दशहरा पे आ रहा हूँ और 12-12, 15-15 दिन यहाँ रहते हैं। बड़ा आनंद आता है और इस साल तो चूंकि 150वां वर्ष है, सभी लोगों में, देश भर के जितने खड़े बंधु हैं, सब में बहुत उत्साह है इस बात का। और लोग अपने बात नहीं आ पा रहे हैं तो अपना जो है नाम यहाँ भेज रहे हैं, दक्षिणा भेज रहे हैं। तो इसलिए हम लोग की शुभकामनाएं हैं कि 150वां वर्ष जो है बहुत अच्छे सुंदर ढंग से मने। सबका सहयोग मिलता है, प्रधान जी का सहयोग मिलता है और गाँव के जितने खड़े परिवार है सबका बहुत सहयोग मिलता है। सबके सहयोग से संपन्न होती चली आ रही है, सबका बराबर सहयोग मिलता है। इसमें प्रधान जी का विशेष सहयोग मिलता है। हमारे धनापुर गांव के सभी कार्यकर्ता हैं, वो लोग अपना विशेष सहयोग देते हैं। मेरा नाम प्रवीण कुमार खरे है। मैं भारतीय स्टेट बैंक से सहायक महाप्रबंधक से रिटायर होके अपने पैतृक गांव, जो हमारे पिताजी, हमारे बड़े बाबू सब यहाँ बराबर डेवलप करते थे, लेकिन पिछले 3 साल से लगातार हर रामलीला में उपस्थित हो रहा हूँ। गंगा दशहरा में भी आता हूँ जून में। दिल इतना खुश हो गया देख के, अंदर से मतलब गदगद हो गया। मतलब तारीफ करूं जितनी मनोज पांडे जी की, जो यहाँ के प्रधान हैं, और शिशु जो मेरे चाचा लगते हैं, शिशु जी, और साथी जो रामलीला को भी इस समय संचालन कर रहे हैं, राजू खरे जी, उनकी भी मैं वास्तव में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देख के यहाँ कम से कम 1000 लोगों की भीड़ है और बहुत ही अच्छे स्तर पे सीता विवाह चल रहा है। पूरा अच्छा मंडप बना हुआ है पूरा, और सब लोग इतने उत्साहित होकर, बाजार में दुकानें लगी, आप देखिए व्यवसाय मिल रहा है लोगों को, और रथ आया हुआ पूरा, दिल खुश हो गया देख के, गदगद हो गया। धन्यवाद। तो ये खरे परिवार के सदस्यों से हम बातचीत सुनवा रहे थे। हम बात करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर लक्ष्मीधर चतुर्वेदी जी। सीता विवाह यहाँ का ऐतिहासिक होता है, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। क्या कहेंगे यहाँ के सीता विवाह को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद। सीता विवाह ही नहीं, यहाँ का जो भी रामलीला है, जिस तरह से काशी नरेश राजा द्वारा रामलीला का शुभारंभ किया गया वाराणसी में, काशी में, उसी प्रकार से यहाँ कानून गोयान में ये रामलीला का शुभारंभ हुआ। अभी प्रधान जी कह रहे थे हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है जो प्रयागराज जैसे गांव में जन्म हुआ है और यहाँ का रामलीला आज से नहीं 150 वर्ष से पुराना चल रहा है और आज भी यहाँ के लोगों में वही उत्साह, वही जीवंतता आज भी बनी हुई है। और ये यहाँ का एक आस्था विश्वास है कि सीता विवाह के प्रति लोगों की आस्था है कि जो सीता विवाह में शामिल होता है उसको निश्चित रूप से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जनपद के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर लक्ष्मीधर चतुर्वेदी। वाकई में प्रयागदासपुर पूरा कानून गोयान की ऐतिहासिक रामलीला का सीता विवाह भी ऐतिहासिक स्वरूप में होता है। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।